अभी अभी टोटो से उतरा हूँ। तो टोटो आप जानते ही हैं, अगर आप गांव इलाके में रहते हैं तो टोटो चलता है बैटरी की गाड़ियाँ। तो उसमें यात्रियों के साथ बहस हो रही थी कुछ चीज़ को लेकर, कोई टॉपिक को लेकर। तो यात्री चला गया, उसके बाद ड्राइवर मुझे बताने लगा, तो मैं ड्राइवर को समझाने की कोशिश किया। फिर मैं देखा कि नहीं, वो समझना नहीं चाहता है। वो समझना नहीं चाहता, एक्सप्रेस करना चाहता है। तो तर्क की विसंगतियाँ भी यही है। डिबेट जो होता है ना, एक्चुअल में दुनिया की सारी डिबेट एक्चुअल में समझने के लिए नहीं होती, एक्सप्रेशन के लिए होती है, या अपने ईगो के लिए होती है, या खुद को सही साबित करने के लिए होती है। ज़िंदगी में कुछ लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको समझाना नहीं चाहते, या खुद समझना नहीं चाहते, वो खुद को साबित करना चाहते हैं। कई ऐसी फालतू की डिबेटें हैं जिनमें वक्त ज़ाया होता है, जिनमें मानसिकता आपकी पीड़ित होती है, या आप मानसिक तौर पर दुखी होते हैं। तो ऐसे डिबेटों को, ऐसे लोगों को समझना सीखिए। सबसे बड़ी चीज़, अगर आपको कोई ईगो दिखा रहा है और आप भी ईगो में आ रहे हैं, तो आप उसमें उलझ जाएंगे। अगर कोई आपसे डिबेट करना चाह रहा है या आपसे बात करना चाह रहा है, तो उस चीज़ को समझिए कि वो आपसे समझना चाह रहा है या खुद को सही साबित करना चाह रहा है। दुनिया की सारी डिबेटें में 80 to 90% लोग ऐसे हैं जो खुद को एक्सप्रेस करना चाहते हैं बस, या खुद के ईगो को साबित करना चाहते हैं बस, समझना नहीं चाहते। समझने का सिद्धांत अलग है, अगर समझने का व्यक्तित्व अलग है, समझने की जो कलाकृति है, या कोई आपसे समझना चाहता है कुछ ना, तो उसका झुकाव देखकर या उसके बोलने के तरीक़ों को देखकर आप समझ जाइएगा कि वो समझना चाहता है या समझाना चाहता है। और ऐसे लोगों को देख के आप ज़रूर समझ जाएंगे जो समझना और समझाना नहीं चाहते, बस साबित करना चाहते हैं, अपने गुरूर को, अपने अभिमान को साबित करना चाहते हैं। इस दुनिया में कुछ भी साबित होने लायक नहीं है, जो कुछ भी साबित नहीं किया जा सकता। हम या तो चीज़ों से सीख सकते हैं या सिखा सकते हैं, और साबित करने की चीज़ें अगर हैं कुछ, तो वो सिर्फ अभिमान है। और अभिमान कभी साबित नहीं होता, क्योंकि अभिमान कांस्टेंट नहीं है। अभिमान का ह्रास होता है शक्ति के साथ, समय के साथ, परिस्थिति के साथ। अभिमान का ह्रास होता है। जिस चीज़ का ह्रास होता है वो सत्य नहीं है। जिस चीज़ का ह्रास होता है वो सत्य नहीं है। सत्य वही है जो कांस्टेंट है।